हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ भाई। ठीक हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे लुकास रिएजेंट। ठीक हो गया कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखते रहो। ठीक हो गया। हम बात करेंगे किस चीज़ की बात करेंगे? लुकास रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे? लुकास रिएजेंट की। लुकास रिएजेंट। बहुत आराम से और बहुत अच्छे से देखेंगे भाई इसको। चलो, लुकास रिएजेंट क्या होता है और किस काम आता है? देखो भाई, हमारे पास क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक हो गया। तो अगर मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना है, क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं? उसके लिए मैं यूज करता हूं लुकास रिएजेंट। ठीक हो गया। तो लुकास रिएजेंट किस काम आता है? लुकास रिएजेंट आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए। किस चीज के लिए भाई? लिख देता हूं। ठीक हो गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब देखो ये लिक्वास रिएजेंट होता क्या है। देखो देखो भाई, अगर तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है विथ एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ठीक हो गया, तो इसी को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इसी को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक हो गया भाई। इसको क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है। तो देखो देखो, ये जो क्वेश्चन है बगल में, वो तो मेरा ऐसे ही सॉल्व हो गया। 25 वाला देखो, उसने क्या बोला? लुकास रिएजेंट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए। ठीक हो गया। लेकिन लेकिन मेरा मोटो ये क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं भाई। ठीक हो गया। ताकि तुमको भी फील आए इस कॉन्सेप्ट को देख करके। ठीक हो गया कि एग्जैक्टली लुकास रिएजेंट होता क्या है। तो देखो, मैंने बोला 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। ठीक हो गया। याद रखना ये क्या करता है? जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक हो गया। उसके साथ रिएक्शन नहीं देता है, यह बहुत स्लोली देता है। ठीक हो गया। वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। ठीक हो गया। बहुत स्लो देता है। ठीक हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन थोड़ा 5 मिनट बाद देता है। ठीक हो गया। 5 मिनट या 10 मिनट बाद बोलूं, आफ्टर 5 मिनट। ठीक हो गया। और 3 डिग्री के साथ ये क्या करता है? 3 डिग्री के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्शन देता है। ठीक हो गया। इमीडिएटली ये रिएक्शन देता है। तो यानी कि एट द सिचुएशन रिएक्शन देता है। तो मैं क्या बोलूंगा? एट द सिचुएशन रिएक्शन देता है। ठीक हो गया। यहां पे एक चीज पता चलती है। कैसे पता चलती है कि रिएक्शन हो गई या नहीं हो गई? आंखों से विजिबल होगा भाई, आंखों से विजिबल होगा। तो देखो देखो, अगर याद रखना यहां पे एक शब्द आता है क्लाउडीनेस। क्या आता है भाई? क्लाउडीनेस। लिख देता हूं, क्लाउडीनेस। ठीक हो गया। अगर मैंने मेरे पास कोई अल्कोहल था, मैंने उसमें लुकास रिएजेंट मिलाया, इमीडिएटली क्लाउडीनेस आया। ठीक हो गया। इसको टर्बिडिटी भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर मेरे पास एकदम से क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी आया तो मैं बोल दूंगा वो अल्कोहल 3 डिग्री है। अगर एकदम से ना आकर के 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आई तो मैं बोलूंगा वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर जस्ट जस्ट रिएक्शन हो ही नहीं रही है, टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है, क्लाउडीनेस आ ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगा वो 1 डिग्री अल्कोहल है। वहां पे रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। ठीक हो गया। बनेगा जरूर प्रोडक्ट, लेकिन बहुत स्लो बनेगा। ठीक हो गया। अगर मैं इस स्लो को थोड़ा फास्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको क्या कर दूंगा? हीट करूंगा। और कितना हीट करूंगा? 30 मिनट। तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है? ये बहुत स्लो होती है, हीट करने के बाद थोड़ा फास्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये लुकास रिएजेंट का है। ठीक हो गया।
कि लुकास रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी मैंने बताया नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन मैंने रिएक्शन का की कंडीशन बता दी कि भाई इसमें क्लाउडीनेस जल्दी आ जाएगा, इसमें 5 मिनट बाद आएगा, और इसमें इसमें क्लाउडीनेस क्या आएगा, बहुत स्लो, रिएक्शन बहुत स्लो होगी भाई, क्लाउडीनेस मुश्किल से आपको अपीयर होगी। ठीक हो गया। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। चलो भाई, अल्कोहल ले लो, ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक हो गया। ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये मेरे पास क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया। ठीक हो गया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिएक्शन करनी है लुकास रिएजेंट से। याद रखना लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2। ये ZnCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोसेसिंग बताऊंगा, पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे भी लुकास रिएजेंट लिया, और ये तीसरे वाले में भी तुमने क्या लिया, लुकास रिएजेंट लिया। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनता है, ये जो HCl है इसका Cl आकर के ऐड होता है। ठीक हो गया। ये रिएक्शन बहुत स्लो देता है, बहुत स्लो। ठीक हो गया। लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा, इस OH की जगह क्या आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरह से इसको समझो। ठीक हो गया। तो क्या आएगा, बहुत स्लो होगा, और स्लो होने के बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब क्या होगा, जैसे ये HCl का Cl है, ये कहाँ आ जाएगा, इस OH के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Cl, और ये रिएक्शन कब तक होगी, कब तक दिखेगी, 5 मिनट बाद तुम्हें टर्बिडिटी दिखाई दे जाएगी। ठीक हो गया। 5 मिनट बाद टर्बिडिटी दिखाई देगी। जैसे ही एल्किल हैलाइड बनेगा, वैसे ही पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्लाउडीनेस हो जाएगा। विद इन अ जिफी क्लाउडीनेस सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक हो गया, याद रखना। और 3 डिग्री में क्या होगा, ये OH रिप्लेस होगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा तुम्हारा Cl। ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इमीडिएटली, इमीडिएटली। ठीक हो गया। एट द सिचुएशन बन जाएगा, जैसे ही तुमने डाला वैसे ही ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना तो मुझे समझ में आ गया। ठीक हो गया। अब बता देता हूं इसकी मैकेनिज्म। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल है। अब बताता हूं इसकी मैकेनिज्म। ये 1 डिग्री जो अल्कोहल है, ये क्यों रिएक्शन नहीं दे रहा है लुकास रिएजेंट के साथ। ठीक हो गया। इस बात से भी हम क्या करेंगे, गुत्थी सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, देखो भाई, सबसे पहले मेरे पास HCl है, तो ये एसिड है, तो ये आयनाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है एल्कोहल, RO, और ये क्या है, H। ठीक हो गया, एल्कोहल है। बहुत बढ़िया। और देखो, और देखो तुम्हारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऊपर लिख दिया है, और तुम्हारे पास दूसरा क्या है, ZnCl2, ZnCl2। ये ZnCl2 का रोल बहुत खतरनाक है। इस ZnCl2 की वजह से ही रिएक्शन हो रही है भाई, याद रखना। मोस्ट प्रोबेबली 1 डिग्री के केस में तो सही। देखो, ये जो ZnCl2 है, ये तुम्हारा है लुईस एसिड। क्या है भाई, लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड क्या होता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। लो भाई, इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक हो गया भाई। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, ये बनाएगा R, ये है तुम्हारा O, ये है तुम्हारा H। ठीक हो गया। एक लोन पेयर है, दिया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा, ZnCl2, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, आगे देखो,
ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, वो अनस्टेबल हो जाएगा भाई, ठीक हो गया। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, ये बनाएगा तुम्हारा आर प्लस, मतलब कार्बोकटायन, और प्लस क्या बनाएगा, ओ एस तो इसके साथ चले जाएगा, ZnCl2, और ये Zn पे क्या था, माइनस है भाई, ये वाला, ठीक हो गया। यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा, ठीक हो गया भाई। अब देखो याद रखना ये स्टेप बहुत स्लो होगा, क्योंकि इस स्टेप में कार्बोकटायन बन रहा है, और कार्बोकटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। और काइनेटिक से मुझे ये भी पता है, ये भी पता है कि जिस चीज को बनने में ज्यादा टाइम लगता है दैट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक हो गया। तो ये स्टेप तुम्हारा क्या है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक हो गया। यहां से पता चलेगा रिएक्शन होगी या नहीं होगी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ RDS, RDS डिसाइड करता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं है भाई, ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस, बहुत बढ़िया, ये Cl माइनस क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा, यूं करके भाई, ठीक हो गया। अटैक हमेशा निगेटिव करेगा, निगेटिव, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, R, और क्या बन जाएगा, Cl, ठीक हो गया। चलो भाई 1 डिग्री के केस में अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकटायन, बहुत बढ़िया। 2 डिग्री वाले में क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन, ये भी बहुत बढ़िया। अगर 3 डिग्री होगा तो क्या बनेगा भाई, 3 डिग्री कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोला था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक हो गया भाई। 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो याद रखना 1 डिग्री कार्बोकटायन जनरेट होने में क्या होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, स्लो होगी। तो 1 डिग्री एल्कोहल को अगर लुकास रिएजेंट के साथ हमने ऐड किया है तो याद रखना रिएक्शन होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, जबकि 2 डिग्री में क्या होगा, फास्ट होगा थोड़ा सा, 3 डिग्री में और फास्ट, दैट्स वाई वी आर गेटिंग द क्लाउडीनेस एट द सिचुएशन, ठीक हो गया भाई। तो ये मैंने तुम्हें मैकेनिज्म भी बता दी, और ये भी बता दिया कि 1 डिग्री वाला क्यों, क्यों रिएक्शन क्या करता है, स्लो देता है, ठीक हो गया। अब आते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पे, 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा भाई। तो देखो लो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता, हार्ड लगता, लेकिन अब ये क्वेश्चन हार्ड लगने वाला नहीं है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी तुम्हें करवाऊंगा भाई। तो देखो गिवन ब्लो टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इन ल्यूकास टेस्ट, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl and ZnCl2, ठीक हो गया। उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को याद रखना, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखो भाई किस किस में पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले वाले में भी हो सकता है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, नहीं पहला वाला हो गया तुम्हारा गलत, पहला वाला तो ऑप्शन नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स, 1 तो करेक्ट है, सेकंड मैंने पढ़ ही नहीं रखा है, तो ये बी भी हो सकता है आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, भाई बहुत गलत बोल रहा है, इसको भी बाहर निकाल दो। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब तुम्हारे ऑप्शन 1 होने वाले हैं बी और डी में से एक, ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा जा रहे हो। देखो प्राइमरी एल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली, primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity at a room temperature on the reaction with Lucas reagent। ओहो इसने तो गलत बोल दिया भाई, प्राइमरी अल्कोहल थोड़ी ना रिएक्ट करता है इतनी जल्दी, वो तो बहुत स्लो रिएक्ट करता है, बहुत स्लो, ठीक हो गया भाई।
तो बताओ भाई दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब ये चौथा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गया भाई पानी में। ठीक हो गया। तो याद रखना पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा भाई। ठीक हो गया। तो जो करेक्ट आंसर है, तो जो आंसर आया है वो क्या आया है, ऑप्शन बी आया है, ऑप्शन बी। ठीक हो गया भाई। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लुकास रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा भाई। ठीक हो गया। जब भी कॉपी खोलोगे, जब भी लुकास रिएजेंट आपको दिखेगा, तो याद रखना ये बातें आपको याद आएंगी। ठीक हो गया भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।